स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आप देख सकते हैं मैथ का फर्स्ट सिटिंग वाले का जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है। ये क्वेश्चन पेपर जो है मेरे डियर साथियों मैथ का जो है वायरल हो गया है। आप देख सकते हैं सेट कोड जो है जी का, ये पेपर आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये 100% आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैथ ये जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे डियर साथियों टोटल प्रश्नों की संख्या जो 138 रहेगा। कितना? 138 प्रश्न रहेगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम करेंगे एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव आपको जो है एकदम पूरा एकदम रट लेना है। फटाफट एग्जाम से पहले आपको दे रही है ऑब्जेक्टिव, वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। आप देख सकते हैं ये पेपर वायरल हो चुका है। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी, तो आप लोग को सूत्र पता होगा 3πr प्लस 6r हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर। एकदम कपार में घुसाते जाइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों नहीं हो सकती है 2.5 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसे। ये मैथ का पेपर आप लोगों का वायरल हो चुका है। देख सकते हो यही पेपर आपको जो मेरे डियर साथियों पूछा जाएगा। बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यदि घटना ई की पूरा घटना ई है तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। निम्नलिखित में से यानी यहाँ पे क्या कर रहा, ध्यान देना। यदि घटना ई की पूरा घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये वाला जो ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सी वाला जो ऑप्शन जो है देख रहे हैं ये सी, ये जो है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक पासे की एक फेंक यानी एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तो ये 5/6 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। ये पेपर आपका वायरल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों जितने भी स्टूडेंट है फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गड्डी। 52 ताश होता है यदृच्छाया एक पत्ती खींचा गया यानी एक पत्ता जो उसमें से खींचा गया, तो इसके काले रंग की बसा होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/26 हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सॉल्व करने का जो अभी समय नहीं, आप लोगों को एकदम बिठाते जाना दिमाग में। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। यदि 24, 27, 28, 31, 34 x, 27, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान निकलना है। x का मान जो निकलेगा मेरे डियर साथियों वो 35 ही होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो माध्यिका। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया माध्य और माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? इनमें से आपको चुनना मेरे डियर साथियों। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू बहुलक माइनस माध्यिका। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो बहुलक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो बहुलक वर्ग 20 माइनस 30 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। आपको एग्जाम से पहले दे रही है पेपर आपको जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है। यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो जो है x का मान होगा, x का मान 6 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको जो है दिमाग में बिठा लीजिए मेरे डियर साथियों। ये पेपर वायरल पेपर है। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो ये 17 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो ये गुजरेगी 5,7। ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका सॉल्व करेंगे तो 5,7 ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ। ये सब सवाल आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2,0 क्या हो जाएगा 2,0। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया y अक्ष की से बिंदु 13,15 की दूरी, तो ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है यानी x अक्ष और y अक्ष आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। y अक्ष और x अक्ष आपको पढ़ा चुके हैं। ये टोटल पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है जो न्यू स्टूडेंट है वो नहीं पढ़े होंगे, किसी वृत्त की व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्रों के निर्देशांक होंगे, तो ये निर्देशांक होगा -2, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया आप देख सकते हैं यदि
यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे 2,3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है तो 19 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया आप देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, जितना हम बता रहे हैं जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। बिंदुओं -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए मध्य बिंदु के बारे में आप लोग को पढ़ा है तो द्वितीय में ये जो है कि कौन सा मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। ऑप्शन बिल्कुल जो बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों ये इतना अंक दिया गया, देख सकते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष आप लोगों को पढ़ाए थे क्षेत्रफल के बारे में सूत्र आपको बताया था 1/2 वाला सूत्र जो होता है उस पे ये सवाल को सॉल्व करना है तो 40 होगा इसका उत्तर। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल सवाल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना दिया है तो त्रिभुज की परिमिति होगी तो इसका 24 हो जाएगा उत्तर सॉल्व करके। चलिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यही रहेगा, सेम ऑब्जेक्टिव। जल्दी से फटाफट दिमाग में बैठाते घात समीकरण x² + 4x + b = 0 तो विवेचक आपको पढ़ाएं तो 16 - 4b ऑप्शन बिल्कुल भी ए राइट उत्तर हो जाएगा। विवेचक आप लोग को पढ़ाए थे, समांतर श्रेणी पढ़ाए थे। चलिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है तो 0, -4, -8 -12 ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है समांतर श्रेणी ये जो आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पे पूछ रहा सर्वंतर तो इनमें से इसको घटा देना तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा डी बराबर क्या होता है सर्वंतर। चलिए तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है 2√2 ऑप्शन बिल्कुल जो बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है सही उत्तर आपको टिक करके दिया जा रहा है। ये उत्तर जो है आपको एकदम राइट उत्तर दिया जा रहा है। समांतर श्रेणी 2,5, 8, 11 डॉट का 11वां पद होगा। ये पद निकालने के लिए भी बताया था आपको तो ये 32 इसका पद हो जाएगा पद निकालेंगे तो। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा तो ये 54 हो जाएगा। सॉल्व करके जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 = 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर इन दोनों बीच के मतलब जो बीच के सार्वंतर निकालना, क्या निकालना सार्वंतर तो इसका निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों जल्दी से। इसके बाद यदि 2x - 1 कोष्ठ बंद 3x + 2 कोष्ठ बंद इतना के समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान क्रमागत आपको बताए थे क्रमागत पद तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी इतना 82 में पदों की संख्या 21 हो जाएगा। ये पद निकालने के लिए आपको बताए थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी में इतना दिया गया है तो कौन सा पद शून्य होगा तो 9वां पद जो है शून्य होगा मेरे डियर साथी। ये सब टोटल आपको पढ़ाए थे। जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो जो है नहीं पढ़े होंगे जल्दी से ये इसको जो माथा में आप लोग बैठा लीजिए। यहाँ पे देखिए ये बिंदुओं जो दिया गया है a × cos θ, 0 तथा 0, a sin θ के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 1 - sin पर पावर 4 थीटा बराबर जो होगा उत्तर इसका करेंगे तो cos² θ कोष्ठ 1 + sin² θ ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजाएं AB और AC 2 बिंदु हैं तथा XY समांतर BC यानी ये दोनों समांतर है तो यदि XA अनुपात XB बराबर ये इतना दिया गया है तो AY और YC का मान होगा तो इसका मान जो होगा डियर साथियों 2:3 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों देख सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है मेरे डियर साथियों अनुपात में 121:64 है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात जो है 11 × 11 88 64 तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव आपको फंसेगा जल्दी से कंप्लीट कर लिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी
होंगे तो 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी भुजा, तो भुजा ज्ञात करेंगे 12 या 36, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। 3 के साथ एक फिर चलिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होता है, तो 2 होता है, याद रखना, ये आपको जो है कई बार पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 37 नंबर में, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो किसी ब्राह्म बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यदि ओ वृत्त केंद्र है तो OP की लंबाई होगी, तो ये 25 सेंटीमीटर, उत्तर इसका जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, एक किसी ब्राह्म बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो, तो P उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वो 17 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका लंबाई इतना है, तो मतलब एक स्पर्श रेखा का तो दूसरा स्पर्श रेखा हो जाएगा यहाँ पे तो 17 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव, आपको जो ये पहले भी पढ़ाए थे सब्जेक्टिव में ये टोटल, तो यदि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को जो याद होगा, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो इसका व्यास होगा, तो व्यास 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, तो इनका जो अनगिनत हल होंगे, ये देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, ये जो है कई बार आपको पूछा गया, ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समीकरण 2x - y - 3 = 0, ये जो है आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो ये आपको बताए थे संपाती रेखाएं, समांतर और समांतर, ये टोटल आप लोगों को पढ़ाए। परछेदी सरल रेखाएं, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो मूल बिंदु से जाती हुई, याद रखना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण निम्न से चुनना है, x + 2y का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4, ये जो है बी इसका जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल जो दिया गया है -3 है, तो p का मान होगा, तो p का मान जो होगा इसका b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 46 नंबर में k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो +-4, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। वास्तविक मूल्य निकालने के लिए आपको बताए हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है इतना दिया कि अल्फा और बीटा हो तो तथा a² + b² = 5, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और 5 दिया, तो p का मान निकालना है, तो p का जो मान निकालेंगे मेरे डियर साथियों, इसका +-1 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे द्विघात समीकरण a² p² x² - q² और 0 के मूल होंगे, तो इसका मूल निकाला मेरे डियर साथियों, ये टोटल आप लोगों को बता चुके हैं, इसका हो जाएगा +-q/AP हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 49 नंबर में दिया है द्विघात समीकरण इतना दिया है, तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल अनुपात, अल्फा + बीटा आपको बताए थे, अल्फा × बीटा बताए थे, ये टोटल पढ़ा चुके हैं, सब वही आपको जो है यहाँ पे दिया गया, तो 3:10 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा, तो x² + 6x + 5 = 0, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को जितना जल्दी हो सके रट लीजिए आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा।